एकादशी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में? किस समय पर एकादशी के व्रत का उद्यापन करें और कितनी एकादशी व्रत करने के बाद आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए? बहुत से नियम हैं। बहुत ही कम खर्चों में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत के उद्यापन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसीलिए काफ़ी लोग व्रत का उद्यापन ही नहीं करते हैं, जिससे कि आपको एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त ही नहीं होता है। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि एकादशी व्रत करने का क्या महत्व है और उसका उद्यापन हमें सरल तरीके से किस प्रकार करना चाहिए, जिसका लाभ सभी मनुष्यों को प्राप्त हो सके और जो धरती पर मनुष्य हैं वो आपको प्राप्त करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। ऐसा कोई विधान बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आपने किसी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत किया हुआ है तो आप 11, 26 या फिर 11 साल तक की एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बिना किसी मनोकामना के सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया है, तब आप मृत्यु पर्यंत तक एकादशी का व्रत रह सकते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन हमेशा शुभ समय पर करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन मार्गशीर्ष माह में, माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल में करना उचित माना जाता है। चतुर्मास का जो समय होता है, जिस समय पर भगवान योग या निद्रा में चले जाते हैं, उस समय पर एकादशी व्रत का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में संशय रहता है, भय रहता है कि एकादशी व्रत में तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो हमें किस प्रकार एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो देखिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, उतना करके भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना उद्यापन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है और आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती है। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको एकादशी व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना है वह समझाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि एकादशी जब तिथि हो, जब आप व्रत रहें, उस दिन आपको फलों का दान करना है। किस प्रकार दान करेंगे? आपको 26 जगह पर पोटली बना लीजिए फलों की और आप 5 तरह के फल दान कर सकते हैं। यदि गुरुवार का दिन पड़ जाता है तब आपको केले का दान नहीं करना है और अन्य तरह के आप 5 फल पोटली में रख सकते हैं। इसके साथ ही कंठी माला दे सकते हैं या फिर जो गले में पहनने वाली तुलसी माला है उसका भी दान कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें आप 26 लोगों को दान कर रहे हैं, अगर वह नॉनवेज खाते हैं तो आपको उसका पाप भी लग सकता है। इसके अलावा आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए, 11 रुपये दक्षिणा रख दीजिए। एकादशी के दिन फल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आपको भोजन दान करना होता है, तो अगर आप में सामर्थ्य है तब आप 26 ब्राह्मणों के जोड़े को बुला लीजिए और उन्हें दान, दक्षिणा, भोजन आदि करवाया जाता है और इसके साथ ही ब्राह्मणों का पूजन करके यज्ञ करवाना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको एकादशी व्रत का उद्यापन बता रही हूँ, आप उस तरह से कीजिएगा। देखिए, अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाते हैं तब तो आपको ब्राह्मण ही बता देंगे कि आपको पूजन किस प्रकार करना है। लेकिन अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तब आपको बहुत ही सरल तरीके से अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस व्रत का पुण्य पूरा प्राप्त नहीं होगा। भगवान भी जानते हैं कि आप में जितनी सामर्थ्य है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उस तरीके से आपने उद्यापन किया है और आपको उसका फल भी पूरा प्राप्त होगा। इस बारे में आप कोई भी भय या कोई भी संशय मत रखिए, क्योंकि एकादशी माता विष्णु भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं, चाहे आपके पास धन कम हो या ज़्यादा हो। आपको एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बुला लेनी है, उन्हें आप भोजन करवाइए, उनके हाथों से घर में यज्ञ करवाइए। खीर ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि खीर का हवन करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पंचामृत ज़रूर बनवाइएगा। विष्णु भगवान को पंचामृत, पीली मिठाई, पीले फल बहुत ही प्रिय होते हैं।
आपको जो ब्राह्मण बुलाया है उन्हें धोती या गमछा दीजिएगा। आसन, तावे के लोटे में मूंग या चीनी भरकर दीजिएगा। एक माला देनी है आपको, तुलसी माला दीजिए, कंठी माला दे दीजिए, जनेऊ देना है और साथ में एकादशी की पुस्तक या गीता जो भी आप दे सकें, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, एक पुस्तक ज़रूर दान में दीजिएगा। इसके साथ 5 बर्तन दान में दिए जाते हैं, जो भी आप समझ सकें वह 5 बर्तन दान में दीजिएगा। 1.25 मीटर सफ़ेद या पीला कपड़ा दान दिया जाता है और जो आपने ब्राह्मणी बुलाई है उन्हें 5 तरह की श्रृंगार की सामग्री देनी है। 16 सामग्री दे सकते हैं तो 16 सामग्री दीजिए। देखिए, इसमें से आप सामग्री बढ़ा घटा सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से आपको दान करना है। बस आपका भाव पूर्णता का होना चाहिए। आप 5 तरह की या 16 तरह की श्रृंगार सामग्री दीजिए। साड़ी दे सकते हैं साड़ी दीजिए, चुनरी दे सकते हैं तो चुनरी दीजिएगा। 5 गहने देने का विधान है, जिसमें पायलें, बिछिया, नथ, नोज़ पिन, कान का कुछ दे सकते हैं या छल्ला दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो एक सोने का टीका या कुछ भी सोने का दे दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है। एक कटोरी चने की दाल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को चने की दाल बहुत प्रिय होती है, तो आप चने की दाल के ऊपर गुड़ रखकर दान कीजिएगा। वो बिल्कुल आपका सोने के बराबर का ही दान माना जाएगा। इसके अलावा आप आसन दान कर सकते हैं, छाता, खड़ाऊँ या पादुका, माला, रजाई, गद्दा, चद्दर, इस तरह का दान भी किया जाता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गमछे का दान कीजिएगा। इसके साथ ही विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति बनवाई जाती है, उनका पूजन किया जाता है और इसके बाद जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हैं उन्हें दान की जाती है। तो अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप साथ में जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो 11 रुपये, 21 रुपये आपको दक्षिणा ज़रूर ही देनी है। एकादशी व्रत का इस प्रकार आपको उद्यापन करना है। चावल की खीर ज़रूर बनवाइएगा, लेकिन द्वादशी तिथि पर ही बनवाइएगा। एकादशी पर आपको अन्न का दान नहीं करना है, सिर्फ फलों का दान करना है। व्रत का उद्यापन आपको देवताओं को जो प्रबोध समय है उसी समय पर करना है, यानी कि चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाएगा। एकादशी व्रत के जो नियम हैं उन सभी का आपको विधिवत पालन करना है और उसके बाद द्वादशी तिथि पर ही आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। किसी मनोकामना के लिए एकादशी व्रत कर रहे हैं तो जैसा आपने संकल्प लिया है उसके बाद आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन अगर मृत्यु पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लिया है तब आपको 11 या 26 साल के बाद एकादशी व्रत का उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद यदि आपको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, सद्गति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है, तो आपने जो एकादशी उद्यापन में दान किया है, पुण्य किया है, उसका फल आपको 1000 गुना, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कम से कम 11 साल बाद या 26 साल बाद एकादशी व्रत का उद्यापन ज़रूर ही करना चाहिए। आई होप आपको एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि पूरी तरह से समझ आ गई होगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी की, जय एकादशी माता की कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा।